गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पहला भाग से गद्य खंड से शरद जोशी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में वही पाठ हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक बार हमने क्या क्या डिस्कशन किया है एक बार हम रिविजन करेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, लेखक के घर पे एक अतिथि आते हैं, लगातार 3-4 दिन तक वहीं पर रहते हैं। तो शुरुआत में लेखक अतिथि को हर तरह के स्वागत सत्कार करते हैं, बढ़िया लंच की गरिमा प्रदान करते हैं, सब कुछ सुविधाएं देते हैं। फिर भी वह अतिथि घर छोड़कर जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। तो बार बार लेखक अतिथि से पूछता रहता है, तुम कब जाओगे अतिथि। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहता है, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तीसरे दिन यानी थर्ड डे तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला, वेला मतलब इन टाइम, ये एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी। इसका मुझे अनुमान न था, इसके मुझे कोई डाउट नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लैंड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियन पर औपचारिक कुर्ता मतलब जो हमेशा पहने वाले कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लैंड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व यानी कुछ साल पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था मतलब जो शादीशुदा यानी शादीशुदा जिंदगी में स्टार्ट किया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। ठीक है, तो इस स्टांजे के अंतर्गत आए हुए शब्दार्थ देख लीजिए। आघात अप्रत्याशित मतलब अनसोचे प्रहार, औपचारिक यानी दिखावटी। आगे देखिए, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लैंड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर यानी भारी शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी, तुम यही हो। तुम्हारे भारी शरीर से सलवटी पड़ी चादर यानी बिस्तर यानी बेडशीट बदल जा चुकी है, पर तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाले मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी फटकर अब लुप्त हो गई है। टहकों के रंगीन गुब्बारे, टहकों के यानी हंसी मजाज के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, इस परिवार के कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्रों के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर वही सेंटर में आकर छुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, कोई बात करने की कोई बात बची नहीं। वहां पर हम बिल्कुल बातें बंद कर दी है और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुराने प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। जो जितने हो सकता है तो पूरे बिल्कुल आपसे हमने बात कर लिया है यहाँ पर। और अब एक चुप्पी है, एक मौन है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे।
किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है। आगे देखिए, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इस प्रकार को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कि कब तक टेकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूं मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। लेखक कहता है कि बनाओ। यहाँ पर आए हुए कुछ शब्द देख लीजिए। निर्मूल, बिना जड़ के, कोनो, सौहार्द, हृदय की सरलता। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। जो जितने सत्कार से कर सकते हैं तो हर एक तरीके से इन्होंने सत्कार किया है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो, अब जाने के प्रबंध नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, जाने का यह हाई टाइम है, राइट टाइम है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता है तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण से स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की कोई चीज होती है। अगर गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, पर नहीं बोलता हूं मैं। आप ही समझना चाहिए, यहाँ पर आप लोग समझकर यहाँ से जाना चाहिए। तो लेखक इस प्रकार कहते हैं। आगे देखिए, अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है कि वह तुम्हें छूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं तुम्हें जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, इसी में आपकी दैवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के मन में बार बार यही प्रश्न लगातार उठता ही रहता है, तुम कब जाओगे अतिथि। हाँ ठीक है बच्चों, ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।